80% of the population in the world, they are into the wrong profession. बिल्कुल ठीक है। Only 20% people they are into the right profession. मैं गलत प्रोफेशन में था, तो इसलिए मैं बंदे को पहले राइट प्रोफेशन के बारे में जरूर बताता हूँ। Exactly. क्योंकि वो मैंने धोखा जिंदगी में खाया हुआ है। ये 369 को लेकर बड़ा शोर सुनते हैं इधर उधर से कि एक ही फैमिली के हैं, एक ही ऑर्बिट के हैं, राइट? एक देवों के गुरु और एक दानवों के गुरु। सर दोनों का कोई कम्बिनेशन है ही नहीं। तो क्या ये जो झमेला सा चल रहा है रिस्ट वॉच को लेके, तो आपका क्या ओपिनियन है कि वाकई रिस्ट वॉच इतनी पावरफुल होती है आपकी रिस्ट के ऊपर कि आपके भाग्य को बदल देंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये नंबर मल्टीपल टाइम नहीं आना चाहिए, ये नंबर एक बार भी नहीं आना चाहिए, अगर ये 3 नंबर इकट्ठे हो जाएंगे तो ये आपके साथ ज़िंदगी के अंदर हो सकता है। मार्केटिंग स्टंट है सर, वो वीडियो बना के व्यूज़ लाने के लिए जितना मर्जी बोल दो ऐसा। इतने लोग इसकी मार्केटिंग करते हैं कि जेमस्टोन से ये हो जाता है, वो हो जाता है। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन, ये जेमस्टोन्स पहनने चाहिए, नहीं पहनने चाहिए, काम करते हैं, नहीं करते हैं? आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर? हैप्पी जर्नी विद अरविंद सर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हैप्पी जर्नी विद अरविंद सूद पॉडकास्ट के अंदर। कहते हैं जिन खोजा तिन पाइयां, जिन खोजा तिन पाइयां, अर्थात जो जिंदगी में खोज की यात्रा पे निकले हैं वो कुछ पा जाएंगे। जो अननोन जर्नी की तरफ जाते हैं, अननोन टेरिटरी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, अज्ञात जर्नी की तरफ जाने का साहस रखते हैं, वही ज़िंदगी में कुछ करके लाते हैं। बहुत से लोग आप में से ऐसे होंगे जो समंदर के किनारे टहल लेते हैं और लहरों से खेल के आते हैं, लेकिन मोती नहीं लेके आ पाएंगे। क्यों? अगर आपको मोती लेके आने हैं तो आपको समंदर की लहरें नहीं गिननी है, आपको समंदर के अंदर ही जाना पड़ेगा। खुश नसीब हैं वो लोग जो समंदर में फना हो जाते हैं, खुश नसीब हैं वो लोग जो समंदर में फना हो जाते हैं। बदनसीब तो वो हैं जो किनारे पे दम तोड़ देते हैं। अपने अंदर एक हिम्मत, एक हौसला, एक सेल्फ बिलीफ की ज़रूरत है। ये जो पॉडकास्ट हम आपके साथ लेके आते हैं डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के साथ, हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि हाउ वी कैन ऐड अ वैल्यू टू योर लाइफ। आपके पास कैसे एक बिलीफ सिस्टम दे सकते हैं, कैसे आप अपनी क्षमताओं को पहचान सकते हैं, अपने ऊपर कैसे विश्वास कर सकते हैं, हाउ वी कैन ऐड अ होप इन टू योर लाइफ सो दैट यू कैन ऑल्सो अचीव द बेस्ट आउट ऑफ योर सेल्फ। दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ कंडक्टिंग दिस काइंड ऑफ पॉडकास्ट। और तरह तरह की शख्सियत के साथ आपको मिलाते रहते हैं जिन्होंने ज़िंदगी के अंदर हौसले दिखाए हैं, ज़ीरो से हीरो की यात्रा तय करी है, बहुत से चैलेंजेस का ज़िंदगी के अंदर सामना किया है, बट हौसला नहीं आ रहा है, अपने सेल्फ बिलीफ को उन्होंने नहीं तोड़ा है। तो आज एक ऐसी ही शख्सियत के साथ आपको मिलाने जा रहा हूँ जो देखने में बड़े गंभीर से आपको लगेंगे, बड़े सिंपल से लगेंगे। तो किसी ने कहा है देखन को छोटे लगे और घाव करे गंभीर, यानी कि देखने में बड़े आपको सिंपल से लग सकते हैं, साधारण से लग सकते हैं, लेकिन अगर उनके अंदर समंदर की बात की जाए, उन लहरों की बात की जाए, तूफान की बात की जाए, तो वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। तो किसी को भी आप उसके चेहरे से, उसकी पर्सनैलिटी से, उसके कपड़ों से मत जज कीजिएगा। जज करना हो तो इंसान की एक्शन से और उनकी सफलता से उसको जज कीजिएगा। तो ऐसी बहुत ही एक सिंपल सी, साधारण सी, बट बहुत ही डीप पर्सनैलिटी के साथ आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने ज़िंदगी के अंदर कई चैलेंजेस देखे, हिम्मत दिखाई, और आज मैं कह सकता हूँ कि सफलता के वो उस शिखर के ऊपर है जहां पहुंचना किसी का भी सपना हो सकता है। तो आज है हमारे साथ सुरेंद्र खुराना जी। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस पॉडकास्ट के अंदर। बेस्ट विशेज़ हैं और उम्मीद करता हूं कि आज का पॉडकास्ट आपके साथ बहुत ही एक ऐसा पॉडकास्ट होगा जहां मेरी भी बहुत लर्निंग होगी और आपकी भी बहुत ही लर्निंग होने वाली है। थैंक यू सो मच सर, ये मेरे लिए बहुत ब्लेस्ड मोमेंट है कि आपने मेरे को इस मंच पे बुलाया सर। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे सबसे पहले सुरेंद्र जी ये जानना चाहता हूँ कि आप इस फील्ड में कब आए जी, और इससे पहले न्यूमरोलॉजी वास्तु के फील्ड में जी सर, आने से पहले आप क्या करते थे? थोड़ा सा अपना एक परिचय और थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बताइए। मैं सर 2022 में आपसे जुड़ा था सर। उससे पहले मैं टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस करता था। टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस? जी सर। ओ, कहाँ टूर एंड ट्रैवल, कहाँ ऑकल्ट? कहाँ ही। और सर इसके पीछे की और स्टोरी बताता हूँ। 1985 से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था। मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ और अकाउंट्स की जॉब की। उसके बाद तरह तरह के प्रोफेशन चेंज किए सर। हर 2-4-5 साल बाद कुछ ना कुछ प्रोफेशन चेंज करना पड़ जाता था सर। अच्छा। कई ज्योतिषियों के पास गया, समझा उनसे जाकर,
तो कोई मेरे को कुछ डीप में बताता नहीं था, वो मेरे को आपसे समझ आया सर। वो हुआ क्या कि मैं जितने प्रोफेशन करा था सर, वो सारे के सारे लग्जरी के प्रोफेशन थे सर। अच्छा। और मेरा ड्राइवर 3 है सर, जुपिटर का, वो एंटी प्रोफेशन था सर। ओके। तो जब आपसे मिला सर 22 में, तो आपने बताया कि आप इस प्रोफेशन को अपनाइए और आगे लाइफ में बढ़िए, आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सर वो दिन और आज का दिन मेरी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं सोचता हूँ मेरे को कोई आज तक ऐसा ज्योतिषी नहीं मिला जो ये बता सकता कि तेरे प्रोफेशन ही एंटी हैं, तो क्यों एंटी प्रोफेशन में जा रहा है। सर आपने बताया कि आप सारे प्रोफेशन एंटी कर रहे थे। सर मैंने रेडीमेड गारमेंट्स का काम किया, वो लग्जरी का काम था, वीनस का काम था। मैं खाने पीने का काम किया, पेठे का, गोलगप्पे का ट्रेडिंग शुरू किया, वो सर लग्जरी वाले काम थे। Okay. टूर एंड ट्रैवल, वो लग्जरी का काम था सर। और कितने प्रोफेशन के सारे लग्जरी वाले काम थे सर। नेल पॉलिश बनाई सर, वो लग्जरी का काम। तो जुपिटर का मेरा ड्राइवर था, 12 सितंबर है मेरी डेट ऑफ बर्थ, तो ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 7 है सर। ओहो, मैं सॉरी टोक रहा हूँ, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट कम्युनिटी को बोलता हूँ, जिसका ड्राइवर आ जाए 3 या ड्राइवर आ जाए 7 और ड्राइवर कंडक्टर यदि 3-7 का आ जाए, ना लेफ्ट ना राइट, ना आगे ना पीछे, मध्य में देखिए, यू कैन रियली डू वंडर्स इनटू द न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु फील्ड। प्लीज कंटिन्यू। वही सर आपने रास्ता दिखाया और मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब लॉकडाउन लगा था सर, आपकी वीडियो देखनी शुरू की थी, तब से इंस्पिरेशन मिली थी आपसे मैं कुछ सीखूं। 22 में आपकी क्लास मैंने ज्वाइन की, होटल ली मेरिडियन में सर। ओके। तो उसके बाद इतनी डेप्थ स्टडी की मैंने, इतनी डेप्थ स्टडी सर, मैं सोचता था कि मेरे पास कोई आए डेट ऑफ बर्थ लेके मैं फटाफट एनालाइज कर दूं। ओके। सर रात भर बैठ के मैं 6-8 घंटे 8 पेज की रिपोर्ट्स अपने हाथों से तैयार करता था। और फ्री में देता था कि आप मेरे को देखो, सुनो एक बार। शुरू में तो डॉक्टर को सर क्या चाहिए, कोई पेशेंट आ जाए एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वही मैं करता था। फिर आस्ता आस्ता जब लोगों को रिजल्ट मिले रेमेडी से या और जो उनको बताने से रिजल्ट मिले, उससे फिर जर्नी सर स्टार्ट हुई, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी स्टार्ट हुई सर। मैंने कोई बोर्ड नहीं लगाया हुआ, ऑफिस बनाया हुआ है अपना, पर आपने कहा सिर्फ बोर्ड लगा लेना और कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 7 है। मैंने सर बोर्ड भी नहीं लगाया, तब भी मेरे पास क्लाइंट रेगुलर आ रहे हैं सर। मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, आपकी बात से मुझे याद आया, मेरे भी मेंटर्स हैं। I have my own mentors and I always say I invest almost lakhs of rupees on my mentorship, on my training programs. Every year, Surinder, I spend almost 5 to 6 lakh rupees on my training programs. So I have my own mentors. People think that I'm one of the best mentors. People think, but I don't think so. क्योंकि जो मेरे mentors होंगे, आप सोचो किस लेवल के mentors होते होंगे जिनसे मैं ट्रेनिंग लेके आता हूँ। जी सर। तो मेरे mentor ने एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त मेरे को सिखाई और डाटा के साथ बताई। 80% of the population, जी 80% of the population in the world, they are into the wrong profession. बिल्कुल ठीक है सर। Only 20% people, they are into the right profession. Now you think how this is possible that you can draw happiness, how you can draw success if you are into the wrong profession. अब लोगों के ड्राइवर कंडक्टर, लोगों के चार्ट, बर्थ चार्ट, सब कुछ ज़बरदस्त है, बट दे आर अगेंस्ट देयर प्रोफेशन। सो चार्ट क्या करे, बर्थ चार्ट फिर क्या करे, क्या करेगा सर। अब आपने टिकट तो ले ली है बॉम्बे जाने की, राइट, राजधानी में चढ़ना है, प्लेटफॉर्म पे चले गए। अब वहाँ 2 राजधानियाँ खड़ी थी आमने सामने, एक थी पटना वाली और एक थी बॉम्बे वाली, दोनों की शक्ल भी सेम है, डब्बे का कलर भी सेम है, और आप गलती से चढ़ के पटना की, तो वो बॉम्बे तो कभी जाएगी नहीं। तो ज़्यादातर लोगों की टिकट में प्रॉब्लम नहीं है, परमात्मा ने तो टिकट ठीक ही डाली थी। अब ट्रेन अगर गलत पकड़ ली है तो फिर आपकी जर्नी कभी भी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच पाएगी। जैसे आपने बताया कि आपने, आपका जुपिटर का नंबर था और आप प्रोफेशन सारे एंटी कर रहे थे, तो वही बात हो गई ना। तो अपने रोल और गोल के अगर आप अगेंस्ट चले जाएंगे तो यू कैन नॉट ड्रॉ हैप्पीनेस, यू कैन नॉट ड्रॉ द सक्सेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वांट टू ड्रॉ हियर इज, जिंदगी के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ कैसी है, आपकी एजुकेशन कैसी है, आपका स्किल सेट कैसा है, इट मैटर्स, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट मैटर्स, इफ यू चूज योर रोल एंड गोल according to your potential, according to your date of birth, I think the journey can be very, very blissful and the journey can be very, very easy. So that is a very, very strong message which I want to give you all. और एग्जाम्पल हमारे साथ सुरेंद्र जी हैं, जिनका जुपिटर का ड्राइवर था, लेकिन पटना की ट्रेन में बैठ गए थे, जाना था बॉम्बे की ट्रेन के अंदर, तो कहते हैं जाना था जापान, पहुंच गए चीन। तो सब लोगों की यही हाल है। तो सो प्लीज़ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से ये जान सकते हैं
कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपका रोल, आपका गोल क्या हो सकता है। जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, जॉब करनी है तो कौन से सेक्टर के अंदर करनी है, बिजनेस करना है तो कौन से सेक्टर के अंदर करना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी डेट ऑफ बर्थ से आइडेंटिफाई की जा सकती हैं। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। चूज योर रोल एंड गोल very wisely according to your date of birth if you really want to draw happiness and success into your life. अगला क्वेश्चन मेरा सुरेंद्र जी आपके साथ ये होगा, आप बहादुरगढ़ से आते हैं। जी सर। बहादुरगढ़ एक छोटा सा कस्बा टाइप है, शायद डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है सर। तो जब आप इतने काम आप कर चुके थे, आपने रेडीमेड गारमेंट्स का, नेल पॉलिश का, रेस्टोरेंट्स का, टूर एंड ट्रेवल का, कई काम आपने किए, तो अचानक जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं तो भैया ये न्यूमरोलॉजी और वास्तु की प्रैक्टिस करूंगा, जी सर। तो बड़ा ज़बरदस्त भूचाल आ गया होगा फैमिली के अंदर, दोस्तों के अंदर, वो कह रहे होंगे ये पागल हो गया है, ये क्या करने जा रहे हैं, तो बड़ी एक वहाँ पर आपको चैलेंजेस आए होंगे, ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ सर। मेरे पास सिर्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन के अलावा कुछ नहीं बचा था सर। पॉकेट खाली थी, कोरोना का टाइम चल रहा था, क्या करता सर। मैंने 2 दोस्तों से उधार लिया सर पैसे। अच्छा। और कोर्स ज्वाइन किया। मैंने कहा लास्ट दाव खेलना है मेरे को, क्योंकि अब ये दाव हारने वाला नहीं हूँ मैं सर। क्योंकि मेरे को पता चल गया कि कुछ सिम्टम नज़र आ रहे थे कि मैंने जितने काम किए वो वीनस के थे, अब जुपिटर का ड्राइवर है तो कुछ कर लूँगा मैं जीवन में। आपसे सीखने का जज्बा था और लग रहा था अंदर से ऐसे अटैचमेंट हो रही थी कि आप ही मेरे टीचर हैं सर, और कोई नहीं है। तो मैं आपके पास आया, फिर जर्नी स्टार्ट हुई, इनकम भी स्टार्ट हुई सर, क्लाइंट भी आने शुरू हुए। इनकम तो आपकी मैं देखता रहता हूँ, बड़ी छक्के मार रहे हैं आप इनकम के अंदर, तो ज़बरदस्त चल रहा है आपका प्रोग्राम। मैंने उनके पेमेंट वापस भी कर दिए जिनसे उधार लिया था सर। ओके। और बहुत अच्छी सेविंग हो रही है, बहुत ब्लेसिंग है सर, आप लोगों की कृपा से सब बहुत अच्छा चल रहा है सर। तो आप न्यूमरोलॉजी करते हैं, वास्तु भी करते हैं, दोनों। am I right? दोनों करते हैं? दोनों करता हूँ। तो पहला इश्क क्या है, न्यूमरोलॉजी या वास्तु? पहला इश्क कौन सा है? सर इसके बारे में ऐसा बताऊंगा, मैं शुरू में क्लाइंट तो आते नहीं थे सर जी। तो डेट ऑफ बर्थ लेता था मैं, साथ में ना उनका मैप भी मंगा लेता था वास्तु का, वास्तु का। तो होता क्या था, मेरे को जो पर्सनली लोग जानते हैं, मेरे को उनका पता था कि इनकी क्या प्रॉब्लम चल रही है। मैं डेट ऑफ बर्थ में देखता था, डेट ऑफ बर्थ तो बहुत अच्छा है, पर इनकी दिक्कत और समस्या है ही वास्तु की। तो उसको एनालाइज करता था, तो वहाँ से मेरे को उसका सोल्यूशन मिलता था। और कई बार ऐसा लगता था कि यार डेट ऑफ बर्थ तो बड़ी बेकार है, पर वास्तु में घर का वास्तु बहुत अच्छा है, तो इनको तो हम जरा सा कुछ दे तो रॉकेट लग सकता है इनकी लाइफ में। तो फिर थोड़ी सी रेमेडी बताई तो रॉकेट लग गया उनकी लाइफ में। तो कई ऐसे एक्सपीरियंस भी हुए सर, आगे बढ़ते की गाड़ी। फिर तो आपको खूब जो है वास्तु में ज़्यादा मज़ा आता है? दोनों में सर, क्योंकि दोनों में ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं सर। मतलब न्यूमरोलॉजी में मैं एंजॉय करता हूँ। अगर मैं केस स्टडीज देखूँ कि काउंटिंग वाइज तो न्यूमरोलॉजी की ज़्यादा है सर, वास्तु की कम है, बट दोनों मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ सर। नहीं, चलो मैं हिंसा नहीं करना चाहता जी, बट पूछूँ आपको, सपोज करो 1 और 2 करना पड़े, पहला इश्क मोहब्बत, न्यूमरोलॉजी या वास्तु? क्या मुश्किल सवाल है ये? थोड़ा है मुश्किल, पर फिर भी मैं अगर चॉइस करनी पड़े तो मैं वास्तु को चुनूंगा। क्या बात है, इसलिए कहता हूँ मेरा भी पहला इश्क वास्तु है, न्यूमरोलॉजी नहीं है, राइट। बट वास्तु क्या थोड़ा बुद्धिजीवों का सब्जेक्ट है, इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट है थोड़ा सा, ये मासिस का सब्जेक्ट नहीं है, क्लासिक्स का सब्जेक्ट है, और न्यूमरोलॉजी का मासिस का सब्जेक्ट है। मेरा भी पहला इश्क वास्तु है यार। बट आपने जैसे समझाया ना वास्तु सर, वो जो समझाने का तरीका था, जो सिम्टम बताए, वो किसी घर में जाओ तो एज इट इज़ मिल जाते हैं सर, इसलिए मज़ा आता है सर। चलो एक चीज़ और बताओ, बड़ा अजीब सा सवाल पूछता हूँ सुरेंद्र, कभी ऐसा हुआ आपके साथ, 1 बार 2 बार या कहीं ऐसा हुआ कि आपने बर्थ चार्ट सामने रखा जी, और आपकी रीडिंग गलत हो गई, प्रेडिक्शन गलत हो गई, और अगर ऐसा हुआ तो फिर आपने क्या किया? ऐसा सवाल मैंने पहली बार किसी से पूछा अपने पॉडकास्ट में। जी सर, ऐसे मतलब एग्जैक्ट तो नहीं हुआ ऐसे, बट मैं इसको अपना जो मेरा एक्सपीरियंस था पर्सनली वो बताता हूँ सर। जैसे एक डेट ऑफ बर्थ आई मेरे सामने और अच्छे राजयोग थे उनमें, तो मैंने कहा आप ऐसे होने चाहिए, ऐसे राजयोग जैसे सर 4, 5, 6 का राजयोग है, 2, 5, 8 का, वैसे बता दिया उनको। जो क्योंकि सर आपने सिखाया है कि जो आपके पास क्लाइंट आएगा, आपने चाबी नहीं देखनी गाड़ी की, उसकी ड्रेस नहीं देखनी, जो आपको कागज में दिख रहा है वो आपने उसको बताया। तो वही मैंने उनको देख के बता दिया। वो बोले सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है लाइफ में। तो सर बड़ा हैरासमेंट सी हुई, एम्बैरेस हो गया। तो मैंने कहा आप डेट ऑफ बर्थ चेक करवाइए दोबारा से। तो बोले जी डेट ऑफ बर्थ तो ठीक है। मैं कहा सर न्यूमरोलॉजी गलत नहीं हो सकती, और मेरी जो प्रेडिक्शन करने का तरीका है जो सर ने सिखाया वो बिल्कुल एज इट इज़ है, मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो सर जब डेप्थ में, क्योंकि गांव के कस्टमर थे सर, क्लाइंट थे, तो देखा तो उनकी डेट ऑफ बर्थ ही गलत मिली थी सर, पेपर वाली गलत।
तो इसलिए ये मेरे को बड़ा याद रहता है कि सर की डेट ऑफ बर्थ में देख के बोलना है अपने को जो कागज़ पे आ रहा है, अपने को बाहर की वेशभूषा देख के कुछ नहीं बोलना सर। तो न्यूमरोलॉजी के अंदर अगर बहुत से चैप्टर्स हमारे होते हैं, जैसे ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन है, स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, रेपिटेटिव नंबर्स हैं, एब्सेंट नंबर्स हैं, बहुत सी चीज़ें। बेस्ट पार्ट आपको क्या लगता है उसके अंदर, जो लगता है यार ये सबसे बेस्ट पार्ट है न्यूमरोलॉजी का, जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और कंट्रीब्यूट करता है लोगों के जीवन के अंदर, विच इज़ वन और टू बेस्ट पार्ट विच यू पर्टिकुलरली कंसिडर? जी, वो नेम करेक्शन ही है सर, क्योंकि एक वही पार्ट है जो हम करेक्ट कर सकते हैं, बाकी हम और कुछ भी नहीं कर सकते। और एक सेकंड मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो मेरा खुद का दर्द था, मैं गलत प्रोफेशन में था, तो इसलिए मैं बंदे को पहले राइट प्रोफेशन के बारे में ज़रूर बताता हूँ exactly. क्योंकि वो मैंने धोखा ज़िंदगी में खाया हुआ है, तो मैं इन दोनों पार्ट को बड़ा सर बराबर मानता हूँ। यानी यहाँ बिल्कुल हम आपके साथ सहमत हैं। राइट चॉइस ऑफ प्रोफेशन इज मस्ट। इफ यू आर इनटू द रॉन्ग प्रोफेशन यू कैनॉट रीच टू योर डेस्टिनेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने बोला, अगर टिकट बॉम्बे के लिए चल के पटना की ट्रेन के अंदर और मज़े भी आ रहे हैं, क्योंकि दोनों का फ्लेवर तो सेम ही है। बिल्कुल एसी भी वैसे चल रहा होगा, पैसेंजर भी वैसे बैठे होंगे, खाना भी आपको सेम खा रहा होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि भैया मैं खाने भी सेम खा रहा हूँ, जर्नी मेरी ठीक है पर टिकट गलत लेके मैं डेस्टिनेशन कहीं और पहुँच जाऊँगा। तो प्रोफेशन का सही होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सब लोगों को मैं बार बार ये स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता हूँ, माय डियर फ्रेंड्स, इफ़ यू रियली वांट टू बी हैप्पी, इफ़ यू रियली वांट टू ड्रॉ ब्लिस, इफ़ यू रियली वांट टू मेक योर जर्नी सक्सेसफुल, never forget this advice from this man. Right choice of profession is very very important, and certainly I can say you with a full confidence कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपना सही प्रोफेशन डिटेक्ट कर सकते हैं। खास करके अगर आपका बच्चा है जो अभी 8th क्लास के अंदर है, 9th क्लास के अंदर है, या बिफोर 10 की अगर बात करें, तो यहाँ तक बताया जा सकता है कि उसको कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, कौन सा करियर उसके लिए अच्छा हो सकता है। डॉक्टर अच्छा हो सकता है, इंजीनियर अच्छा हो सकता है, आईएएस अच्छा हो सकता है, सिंगर अच्छा बन सकता है, लॉ में जा सकता है। वो सारी की सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर ये जो न्यूमरोलॉजी की एडवाइस है आपकी बहुत अच्छी हेल्प कर सकती है। कुछ केस स्टडीज़ मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि जब आपके पास ऐसे कुछ लोग आए हों जो बड़े ही टफ केसेस रहे हों, और अगर आपने उनको सॉल्व किया, क्रैक किया, तो वो कुछ मेरे को बताइएगा। जी सर, मेरे पास न्यूमरोलॉजी और वास्तु के दोनों तरह के केसेस हैं। मेरे पास एक टैक्सी ड्राइवर आए, मतलब आया क्या, एक टैक्सी ड्राइवर थे जिनकी गाड़ी हम हायर करके हमेशा जाया करते थे सर। तो वो देखते थे पीछे में गाड़ी में लोगों को फ़ोन पे कंसल्टेशन चलती रहती थी, तो बोले साहब कभी मेरा भी कुछ बताओ ना। अच्छा, टैक्सी ड्राइवर बोल रहा है? टैक्सी ड्राइवर। मैंने कहा आपकी क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने 2 प्रॉब्लम बताई सर। तो मैंने कहा ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भी भेजो और मैं आपके घर पे भी आऊँगा देखने के लिए। तो मैं गया सर, उनका वेस्ट बिल्कुल डाउन था, 3-3.5 फुट का खड्डा कर रखा था सर। तो वो उनका खड्डा फिल किया मैंने कहा आपको ऐसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो, क्योंकि इनकी लड़की घर पे आई बैठी थी, डाइवोर्स केस था और लड़के की जॉब नहीं लग रही थी सर। तो वो खड्डा फिल किया और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो रेमेडीज थी वो बताई सर, और विद इन 1-2 मंथ दोनों प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लड़के की गवर्नमेंट जॉब लग गई और लड़की उनके घर वापस चली गई। क्या बात है, वेरी गुड। एक तो ये केस स्टडी है। एक सर एक्सपीरियंस बताता हूँ। नजफगढ़ में वास्तु करने गया था, गांव है नजफगढ़ छोटा सा। तो वहाँ पर देखा कि नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट रिडक्शन में था, कट था सर पूरा। और आपके सिम्टम जो लिखवाए हुए याद थे नोट्स पे, और डेप्थ स्टडी भी थी, मैंने उसको कई प्रैक्टिकल भी 1-2 जगह और देखा था सर। तो उनको बताया, मैंने कहा आपके यहाँ फीमेल को स्पाइन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो लेडी बोली मेरे 3 ऑपरेशन हो गए। और मैंने कहा आपके यहाँ कोई टैक्स की चोरी भी करता है? तो पहले तो वो नहीं माने। मैंने कहा मैं कोई इनकम टैक्स से नहीं आया हूँ। तो लड़का बोला, फिर मान गया सर, कहता हमारे यहाँ जो बिलिंग होती है वो तो पक्के में आती है, जो आगे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो सब कच्चे में करते हैं। फिर मैंने कहा एक सिम्टम और होना चाहिए, आपके यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बाईपास हो रही हैं, या तो निकल रही, या तो किसी बच्चे की जॉब नहीं लग रही, या कोई वीज़ा नहीं लग रहा, कुछ ऐसा है। तो बोले 3 बार बच्ची ने टेस्ट दिया और 1-2 नंबर से रह जाती है सर। तो उनका उसका रेमेडीज़ बताई मैंने कि कैसे उसको हम कर सकते हैं रेक्टिफाई। तो उन्होंने किया, बहुत अच्छे रिजल्ट आ गए सर। तो वही बात होगी, मानो मत जानो सर, जानो। मैं सब लोगों को बोलता हूँ ज़िंदगी के अंदर, मेरे दोस्त, ये एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी साइंस है न्यूमरोलॉजी, एक ऐसी वास्तु साइंस है जहाँ कुछ भी मानने की ज़रूरत नहीं है, जानने की ज़रूरत है। क्योंकि मानने वाले लोग पंडितों के पास, ज्योतिषियों के पास, गुरुओं के पास, बाबाओं के पास जाते रहते हैं, लेकिन ज़िंदगी में कभी भी वो कल्याण नहीं हो पाता उनका। तो मानने से जानने की यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो इस विद्या को सीख के ही वो हो सकता है।
अदरवाइज वो आपकी यात्रा मानने से जानने की कभी भी नहीं हो पाएगी। एक और सवाल पूछता हूँ सुरेंद्र, जी सर। ये मैंने पॉडकास्ट में सबसे पूछा है, मेरे जो बाकी गेस्ट थे, ये 369 को लेकर बड़ा शोर सुनते हैं इधर उधर से कि एक ही फैमिली के हैं, एक ही ऑर्बिट के हैं, राइट? सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? सर जैसा हमने न्यूमरोलॉजी में सीखा है, पढ़ा है, वो ये कि जो 3 नंबर है वो जुपिटर से कनेक्टेड है, बृहस्पति जी, और 6 नंबर है वो वीनस का है, शुक्राचार्य जी का, दानव गुरु। एक देवों के गुरु और एक दानवों के गुरु। सर दोनों का कोई कम्बिनेशन है ही नहीं, दोनों अपोजिट हैं। इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझना चाहें तो 2 देश आपस में जो इंडिया पाकिस्तान कह लो, या दोनों जो आपस में मित्र नहीं हैं, रशिया यूक्रेन, एक देश का पीएम का सलाहकार और दूसरे देश के पीएम का सलाहकार, दोनों के विचार कैसे मिल सकते हैं सर? वो तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने पे सजेशन देंगे। तो इसको मैं ऐसे समझता हूँ कि 3 और 6 तो अपोनेंट है। और इसमें मेरी केस स्टडीज़ में मैंने देखा है सर, ड्राइवर 3 कंडक्टर 6, मोस्टली फीमेल के केस में मैरिज क्वेश्चन मार्क, 10 में से 4 नंबर 3 नंबर से ज़्यादा नहीं दे पाता क्लाइंट सर। मेरी खुद की स्टडी है, 10 में से 3-4 नंबर से ज़्यादा नहीं दे पाते फीमेल के केस में, अगर ड्राइवर 3 कंडक्टर 6 है तो सर। और ये जो कहते हैं सूर्य और शनि आपस में मित्र हैं जी, पिता पुत्र हैं, तो लोग आपको गलत समझाते हैं जी, पिता पुत्र कैसे आपस में शत्रु हो सकते हैं, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है ये गलत है। बहुत से लोग ऐसा कुछ बोलते हैं कि सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, तो कैसे एक दूसरे का हानि कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? सर मेरा टेक इस पे ये है, हमें कोई भी चीज़ शास्त्रों पे ज़्यादा बिलीव करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र ऐसे हैं जो कि काफ़ी रिसर्च के बाद, जो हमारे ऋषि मुनि पुराने थे उनके एक्सपीरियंस उसके हिसाब से बने हैं सर। मैं उनमें बिलीव करता हूँ सर। बचपन से शास्त्रों का पढ़ने का मेरे को बड़ा शौक़ था सर, और स्पिरिचुअल स्पीचेस मैं काफ़ी सुनता था। तो उसके आधार पर कह सकता हूँ सूर्य और शनि आपस में मित्र नहीं हैं, दोनों अपोजिट हैं सर, चाहे पिता पुत्र हैं फिर भी। और काफ़ी मेरी केस स्टडीज़ में मैंने देखा है कि सिम्टम बिल्कुल अलग मिलेंगे। ड्राइवर क्योंकि वो इलेजिटिमेट संतान थी। ड्राइवर 1 कंडक्टर 8, हेल्थ इशू मिलेंगे सर, या रिलेशन में दिक्कत आएगी। तो काफ़ी स्टडीज़ है। तो हम चलो शास्त्रों को भी 1 मिनट के लिए अलग कर दें, बाकी चीज़ों को भी नहीं सुने किसी को, पर अपना एक्सपीरियंस भी तो जो है वो। यस। और आजकल मैंने देखा कि बहुत से लोग जेम स्टोन्स पहने देखते हैं, और आप ऑब्जर्व कीजिएगा, मैं तो ऑब्जर्व बहुत ही करता रहता हूँ। आप प्लेन में जाइए, ट्रेन में जाइए, बस में जाइए, आप किसी मॉल के अंदर जाइए, एक चीज़ ऑब्जर्व करना, मैंने तो ऑब्जर्व की है सुरेंद्र, तकरीबन ऐसा शायद ही कोई बंदा मैंने देखा हो मॉल के अंदर, शायद अगर 100 लोग होंगे तो मैं कह सकता हूँ 90 लोग, 10 को छोड़ भी दूँ तो उनकी उंगलियों में कुछ ना कुछ रतन जरूर उन्होंने डाला होता है। चाहे वो नीलम हो, चाहे वो पन्ना हो, चाहे वो पुखराज हो, जरूर डाला होता है। मतलब डालते ही हैं सब लोग, राइट? तो ये जेम स्टोन जो है, ये लोग इतना उसके ऊपर रिलाई करते हैं, इतनी लोग इसकी मार्केटिंग करते हैं कि जेम स्टोन से ये हो जाता है, वो हो जाता है। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन कि ये जेम स्टोन्स पहनने चाहिए, नहीं पहनने चाहिए, काम करते हैं, नहीं करते हैं? आपका क्या ओपिनियन है इसको लेके? सर इसके बारे में तो यही कहूँगा सर, ये मार्केट इतनी गंदी हो चुकी है, क्योंकि जो सजेस्ट करते हैं और वो ये भी बोल देते हैं कि आप उस डीलर के पास जाइए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन है ना सर। तो इसका मतलब हमें उन चीज़ों में जाना ही नहीं है। जो हमें पता है कि जो मार्केट ही गंदी हो चुकी है, तो हम क्यों किसी को सजेस्ट करें सर? करेक्ट। और मेरा अगला सवाल ये होगा कि जो वास्तु के अंदर रेमेडीज़ होती हैं, राइट, तो आप किस तरह की रेमेडीज़ जो है अपनाते हैं और सजेस्ट करते हैं अपने क्लाइंट्स को वास्तु के अंदर? सर जैसा आपने बताया, पहले जैसे पूरी प्रकृति में 5 एलिमेंट्स होते हैं सर, और वही हमारी बॉडी में 5 एलिमेंट्स हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, वही हमारी बॉडी में, शास्त्र भी कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, और वही हमारे घर के अंदर भी 5 एलिमेंट्स ही होते हैं। तो जब भी हमारे 5 एलिमेंट्स डिस्टर्ब होंगे, चाहे हमारी बॉडी के हों, चाहे प्रकृति के हों, चाहे हमारे प्लॉट के हों, घर के हों, तो कहीं ना कहीं अनबैलेंस होते ही उसमें डिफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। प्रकृति में 5 एलिमेंट्स अनबैलेंस्ड हुए तो कोरोना भी आया सर, सबने देखा, उसको झेला। हमारी बॉडी में कोई भी एलिमेंट्स प्लस होगा, माइनस होगा, तो हमें बैलेंस करने के लिए तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर क्या करता है, रिपोर्ट्स देखता है और 5 एलिमेंट्स को बैलेंस कर देता है। और वही हम मकान में, घर में देखते हैं, कहीं पे कोई एलिमेंट अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो उस घर में वही सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे। जैसे सर अब नॉर्थ ईस्ट में कोई रिडक्शन है, टॉयलेट आ गया तो सिम्टम आएंगे सर। तो आपके लेक्चर में मैंने सुना था कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, रिडक्शन है, तो समझ लो ज्वालामुखी पर्वत पे बैठ के वो लोग ताश खेल रहे हैं। तो मैंने सर किसी को सजेस्ट किया था केस स्टडी में कि नॉर्थ ईस्ट की रिडक्शन है, आप इस घर को
त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। तो नहीं माने सर, आज कैंसर का वहाँ पर एक पेशेंट हो गया सर, 2-3 केसेस ऐसे मैंने देखे हैं सर। तो अल्टीमेटली मैंने फिर क्या करता हूँ वहाँ एलिमेंट्स को बैलेंस करता हूँ। बट आपने 3 चीज़ें बताई हैं, नॉर्थ ईस्ट को कभी आपको डिफेक्ट को बैलेंस करने की कोशिश नहीं करनी है, सेंटर को ब्रह्म स्थान को भी नहीं आपने कुछ चेंज करने की कोशिश करनी, साउथ वेस्ट में भी 3 चीज़ों में कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, और वहाँ पर आपको ज़्यादा रेमेडीज नहीं करने की जरूरत है, एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं, बिकॉज ये बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। लाइफ थ्रेटनिंग। तो बाकी जगह पर हम बैलेंस करते हैं। वो कैसे करते हैं सर? अब जैसे किसी का एयर एलिमेंट डिफेक्टेड है नॉर्थ वेस्ट में, तो वहाँ आपने सर सिखाया कि अगर विंड चाइम लगा दिए जाएँ 2 गोल्डन कलर के मेटल के, तो वहाँ एयर एक्टिवेट हो जाएगी। करेक्ट। और अगर एक्टिवेट हो जाएगी तो वहाँ ऑटोमेटिक वहाँ का डिफेक्ट खत्म हो जाएगा। अगर वहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है तो हम एक वहाँ पर पेंडुलम वाली वॉल क्लॉक भी गोल्डन कलर के लगा सकते हैं सर। तो ये ऐसे उपाय हैं सर, इससे सिंपल से उपाय, सिंपल से आपका घर कोई कंस्ट्रक्शन दोबारा से छेड़नी भी नहीं पड़ेगी, उपाय भी हो जाएंगे सर। तो आपका वाई 5 एलिमेंट्स जो इम्बैलेंस होते हैं, इसका मतलब ये कहने का है कि जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये 5 एलिमेंट्स हैं, उसको अपनी अपनी जगह पे आपको रखना चाहिए। जैसे आपकी बॉडी में भी वही है और वहाँ पर भी वही, बिल्कुल सर। यानी कि जल की जगह पे आपने रख दी अग्नि, और अग्नि की जगह पे रख दिया जल, तो दिक्कत, या पृथ्वी की जगह पे रख दिया आपने जल, तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहाँ वाटर एलिमेंट होना चाहिए, हम वाटर की एक्टिविटी को वहीं करवाते हैं, और जहाँ पर अगर अग्नि की एक्टिविटी, अग्नि का एलिमेंट है, तो वहाँ पर अग्नि की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। तो अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा सुरेंद्र जी, आजकल चारों तरफ जी, आप भी देखते ही रहते होंगे फेसबुक, यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, चारों तरफ आजकल लोग बोलते हैं जी रिस्ट वॉच जो है जी, ये डिसाइडिंग फैक्टर है आपके भाग्य के लिए, राइट। मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कई बार, ये रिस्ट वॉच इस तरह की पहननी चाहिए, उस तरह की नहीं पहननी चाहिए, कोई कहता गोल पहननी चाहिए, कोई कहता रेक्टेंगल पहननी चाहिए, कोई कहता है जिसको इस तरह की होनी चाहिए, रोमन होना चाहिए, ये अंक नहीं होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और इससे आपका भाग्य बदल जाएगा, करोड़पति बन जाएंगे, अरबोपति बन जाएंगे, नहीं तो भाग्य का नष्ट हो जाएगा। तो क्या ये जो झमेला सा चल रहा है रिस्ट वॉच को लेके, जी सर, तो आपका क्या ओपिनियन है कि वाकई रिस्ट वॉच इतनी पावरफुल होती है आपकी रिस्ट के ऊपर कि आपके भाग्य को बदल देंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? जी सर, आपके बर्थ चार्ट को एनहेंस कर सकती है, पर ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकती। हाँ, जैसे आपने बताया बर्थ चार्ट में देखो, अगर 6 और 7 मिसिंग है, तो उसमें आप जो वहाँ का एलिमेंट है गोल्डन मेटल और गोल्डन सिल्वर, उसको आप एनहेंस करने के लिए रिस्ट वॉच रिकमेंड कर सकते हैं। और ये इनडायरेक्ट रेमेडी है, जब आपको जो वीनस की डायरेक्ट रेमेडी नहीं देनी, तो वहाँ पर आप इनडायरेक्ट रेमेडी दे सकते हैं रिस्ट वॉच के रूप में। ये आपके बर्थ चार्ट को एनहेंस कर सकती है, लक फैक्टर को एनहेंस कर सकती है, क्योंकि ये एलिमेंटल वैल्यू है। मेरा मेन फोकस एलिमेंट्स पे रहता है, चाहे बॉडी का एलिमेंट हो, चाहे घर का हो, चाहे बर्थ चार्ट में हो, तो मैं एलिमेंट्स को बैलेंस करता हूँ। तो वहाँ मैं 6 और 7 की कमी को रिस्ट वॉच से पूरा कर देता हूँ सर। और ये जो आजकल इतना चर्चा हो रही है, ये भी चारों तरफ लोगों ने कोर्सेज बना दिए हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स है जी, रिस्ट वॉच का कोर्स है जी। अब मोबाइल न्यूमरोलॉजी तो भैया मुझे पता नहीं कि क्यों इतनी पॉपुलर है, और लोगों ने इसके ऊपर कोर्सेज बना दिए हैं। ये नंबर मल्टीपल टाइम नहीं आना चाहिए, ये नंबर एक बार भी नहीं आना चाहिए, अगर ये 3 नंबर इकट्ठे हो जाएंगे तो ये आपके साथ ज़िंदगी के अंदर हो सकता है। क्या ओपिनियन है आपका? ये सर मार्केटिंग स्टंट है, बिल्कुल जैसे ही बोलूँगा, चाहे वो रिस्ट वॉच के ऊपर हो, चाहे वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर हो। सिंपल हमें एलिमेंट्स के ऊपर जाना है। जैसे हमने रिस्ट वॉच में देखा एलिमेंट्स को बैलेंस किया, ऐसे ही मोबाइल न्यूमरोलॉजी में एंड टोटल वैल्यू रखता है सर। एंड ऑफ द डे जो आपके 10 डिजिट्स हैं उसका एंड टोटल, कंट्री कोड अलग कर देंगे, बाकी के जो 10 डिजिट है उसका एंड टोटल मायने रखता है। और जो आपकी लर्निंग है हमें पता है वो ये है कि एक नंबर बहुत ज़्यादा बार रिपीट करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा वो कुछ नेगेटिव दे सकता है, बट क्यों डिसाइडिंग फैक्टर नहीं। और हाँ, 2 बार तक आ सकता है कोई भी नंबर, इससे ज़्यादा हमें कुछ फॉलो करने की जरूरत भी नहीं है। और बहुत डेप्थ में जाएंगे तो मार्केटिंग स्टंट है सर, वो वीडियो बना के व्यूज़ लाने के लिए जितना मर्जी बोल दो ऐसा। ये आजकल आपने देखा होगा कि लोग अभी 1 साल भी प्रैक्टिस को नहीं होता है जी, 2 साल नहीं होते हैं तो आचार्य, डॉक्टर ये लिख लेते हैं साथ में। तो ये जो डिग्रीज लोग ले लेते हैं आचार्य की या डॉक्टर की, तो आपका क्या ओपिनियन है, ये ठीक वैल्यू क्रिएट करता है आपके फील्ड में, या मतलब नहीं लेना चाहिए? नहीं सर, एक्सपीरियंस काउंट होता है। हमारी जो खुद की अपनी लर्निंग होती है, खुद का एक्सपीरियंस है, वो मायने रखता है। डिग्री लगाने से, डॉक्टर लिखने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता सर। और फेक में तो मैं वैसे विश्वास नहीं करता सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सुरेंद्र जी, आपने इतनी अच्छी इंसाइटफुल दी हमारे व्यूअर्स को, और बहुत ही नई लर्निंग्स हुई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा और आपको भी बहुत ही मज़ा आया होगा। सो ये थे आज हमारे साथ सुरेंद्र खुराना जी,
आपने देखा कितनी इंसाइटफुल उन्होंने आपको दी, कई विषयों के ऊपर हमने चर्चा करी और उम्मीद करता हूँ कि आज के पॉडकास्ट में एक नई लर्निंग्स कुछ ना कुछ आई होंगी, कुछ नई इंसाइट्स आपको मिली होंगी और कुछ वैल्यू ज़रूर आपकी लाइफ में ऐड करने की हमने कोशिश ज़रूर करी होगी। मैं पक्के से कह सकता हूँ दोस्त, सुरेंद्र खुराना जी के बारे में एक चीज़, वेरी सोलफुल, वेरी एनर्जेटिक, वेरी ऑनेस्ट पर्सन। और अगर आप इनसे कोई भी सर्विसेज लेते हैं तो मैं पक्के से कह सकता हूँ ही विल गिव यू अ वेरी वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन दैट 100% आई कैन से विद अ फुल कॉन्फिडेंस। अगर आप इनकी सर्विसेज लेना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी के डेट ऑफ बर्थ दिखाना चाहते हैं, कोई वास्तु की सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। इनका चैनल है, आप सुरेंद्र खुराना के नाम से सर्च करेंगे वो भी आपको मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने सोशल मीडिया लिंक्स और इवन इनका यूट्यूब पे चैनल का भी लिंक आपको दिया हुआ है, तो प्लीज़ वहाँ पर जाके आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग अस टू पेशेंटली। उम्मीद करता हूँ कि आज का पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा। हमारा निरंतर एक ही प्रयास रहता है कि कैसे कैसे करके जो भी हमारे पास गेस्ट आते हैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाएँ आपकी लाइफ के अंदर। हम डिफरेंट डिफरेंट जॉनर के गेस्ट आपके साथ लेके आते रहते हैं। कई बार हमने फाइनेंस के गेस्ट आपके साथ लेके आए हैं, रेकी वाले गेस्ट लेके आए हैं, और आने वाले दिनों में डिफरेंट डिफरेंट जॉनर के हेल्थ सेक्टर के भी गेस्ट आपके पास लेके आएंगे। कुछ डॉक्टर्स को हमने इन्विटेशन भेजा हुआ है, तो बहुत नई नई चीज़ें जो है हम आपके साथ लेके आएंगे और आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट करने की हम कोशिश निरंतर करते रहते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूँ कि आज का पॉडकास्ट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो स्टे ट्यून्ड, अगले संडे फिर मुलाकात करेंगे एक नई शख्सियत के साथ। टिल देन डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड लीड योर लाइफ नथिंग लेस देन किंग साइज।